11 साल से आपकी सरकार घुसपैठ हो कैसे रही है, अगर हो रही है तो, और हो गई है तो भैया ये धर्मशाला तो है नहीं, ये यहाँ कर क्या रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 से हम लोग आए, 2014 से लेकर 24 से 11 साल की सरकार हुई। घुसपैठ पे हम हमेशा सोचते थे कि एक कैसे सर्टेन मैकेनिज्म बना के इनको हटाया जाए, और उसकी पूरी रूपरेखा अब तैयार हो चुकी है। नंबर 1, कोई काम नी जर्क रिएक्शन में नहीं किया जाता है। अभी तक 1 लाख लोग को डिपोर्ट किया है 11 साल में, आने वाले 3 साल में कम से कम 1 करोड़ लोग को डिपोर्ट करेंगे, ये भी तय है। अब कैसे करेंगे इसकी पूरी रूपरेखा अब मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। हर स्टेट में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, और 1 मिनट डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, और आइडेंटिफाई आया कहां से? करेंगे, मैं कह रहा हूं करेंगे। और कैसे करेंगे? अरे भाई कैसे करेंगे? पहले डिटेक्ट करेंगे कि घुसपैठिए हैं कि नहीं, डिटेक्ट के बाद डिलीट, वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे, उसके बाद डिपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, अरे डेटा, अरे न्यूज़ 18 कहीं कैमरा देख लीजिए ना, रोज दिन वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर 24 परगना में दिखा रहा है कि लोग कैसे भाग रहे हैं वापस खुद से बांग्लादेश। और ये देख देख के ममता दीदी की टांगे थरथरा रही हैं, और इन लोग को भी टांगे थरथरा रही हैं। अरे नहीं, ये ऐसा है, सुनिए, इन लोग को दिक्कत क्या है? इनका दिक्कत है कि अब ये भारत में चुनाव लड़ने लायक रहे नहीं। वाह वाह वाह, राहुल गांधी जी को चाहिए कि चले जाएं, जाके पाकिस्तान बांग्लादेश में लड़े या इटली में लड़े, वहां पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और ममता बनर्जी चले जाए बांग्लादेश में लड़े। अरे भैया, भारतीयों से इनको मतलब नहीं रहा है। आप कहा जा रहे हैं? हम तो यही है, यही जीत रहे हैं, यही रहेंगे। अच्छा, अब मैं जनता और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग, चारा चोर सरकारी पैसे का दुरुपयोग समझा रहा है। चोर लोग को बताइए, चोर सरकारी सृजन चोर, कफन चोर, अजब हालत है। सृजन चोर, कफन चोर। सुनिए सर, सुनिए कफन चोर और सृजन चोर को पूछिए। अरे सर देखिए, 2000 करोड़ का सृजन का घोटाला खा गए, चोरी शौचालय घोटाला खा गए, 2000 करोड़ के सृजन घोटाला। अरे प्रभु, चुनाव खत्म हो चुका है। शक्ति जी, मैं जनता के सवाल लेना चाहता हूं। मैं जनता के सवाल, देखिए आखिरी सलाखों के पीछे आखिरी 10 मिनट, उसी डर से तो परिक्रमा कर रहे यही हैं। समझ आखिरी लीजिए, 10 उसी मिनट डर से सारे पदाधिकारी और आपके मंत्री परिक्रमा कर रहे हैं। उसी डर से स्कूटर पर जानवरों की दवाई और जानवरों का चारा पहुंचाया जा रहा है। स्कूटर की चर्चा ऑन एयर है, निकलवाइए। हम आपको कहते हैं कि सृजन का निकलवाइए। बिल्कुल है, स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, लेबरेटा भी है, सब कुछ भी है, निकालिए सृजन में। ऐसी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सृजन के 1978 से फॉडरा स्कैम में अधिकारी का मामला को आपने फॉडरा स्कैम को करार दिया। एक भी आज तक 563 के जजमेंट में कभी भी एक सवाल, मेरा एक सवाल, रंजन जी एक सेकेंड, रंजन जी एक सेकेंड, कौन किया? ओके, शक्ति जी, शक्ति जी, किसके दिन है? आपके दिन? शक्ति जी, मुझे बस एक सवाल, शक्ति भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए सर, एक सवाल का जवाब। कोर्ट ने नहीं कहा, सर जब ये मामला शुरू हुआ था लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, जब केस शुरू हुआ था, सीबीआई को जब ये सौंपा गया था, उस वक्त किसकी सरकार थी शक्ति भाई? किसकी सरकार थी? आपको हम पूरा आपको मुझसे शुरू से बता दूं। मैं एक सवाल का बस जवाब दीजिए, सरकार किसकी थी उस वक्त? बता नहीं जा रहा हूँ रूबिका जी। हाँ, सर्टिफाइड कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर्टिफिकेशन कब मिला था, छोड़िए ना। बताइए रहा हूँ ना कि जब देवगौड़ा जी की सरकार हो या गुजराल की सरकार हो, पहले देवगौड़ा जी की सरकार में हुआ जो आपने कहा कि हुआ। हाँ। हमने कहा कि सीबीआई जांच करो, सीबीआई को गया, सीबीआई को जांच ही करने के लिए नहीं कहा हमने उस समय तमाम जरा आप एक सवाल का खाली जवाब दीजिएगा, मैं जो बोलूंगा उसी का। जितने भी सप्लायर है जिन पर 250 करोड़ 150 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का आरोप है सप्लायर पर, उनको आपने सरकारी गवाह क्यों बनाया? 563 पृष्ठ के जजमेंट में लालू प्रसाद जी पर एक ही आरोप है कि यूर चीफ मिनिस्टर विद फाइनेंस मिनिस्टर। वायलेशन कहां हुआ? अब जब कोषागार से कोई पैसे निकलते हैं तो शक्ति जी इतना डिटेल में मत जाइए, मुझे बस इतना सुनिएगा। आप कोर्ट में चले जाइएगा इतनी बारीकी लेकर। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं कि नहीं? कोर्ट ने कहा लालू प्रसाद यादव गवर्नमेंट के अंदर है। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई है कि नहीं सर? दोषी है कि नहीं है? अच्छा, मैं आरोपी नहीं कह रही हूँ, दोषी है कि नहीं? मैं अगर सीबीआई कोर्ट ने दोषी कह दिया तो मैं तो मान लिया। हाँ, तो फिर और क्या करेंगे? क्या तो और क्या करेंगे? आगे प्लेटफॉर्म है, मैं जाऊंगा आगे। हाँ, तो बस अभी तो सजा याफ्ता है ना सर। अरे भाई, तो सीबीआई ने किया, यही तो आरोप हमारा है, बस बात करवाया। अब बात, अरे यही बात तो मैं कह रहा हूँ सर। आप दिन को रात, रात को दिन कहते रहेंगे। मैं जनता के बीच में, क्या आप लोगों के सवाल हैं?
आदिल भाई यहाँ से कान में मुझे क्यों कर रहे हैं? सीमांचल पर भैया सीमांचल पर 30 सेकंड बोले हैं आप, 50 सेकंड बोले हैं। आपको उठाना पूरे बिहार का है सर, आप कैटेगराइज काहे करते हैं? जिला के मुख्यमंत्री बने हुए पूरे बिहार का दर्द है। 4 ब्रिज बन रहा है। मेरा सवाल आलोक जी से है जी। मेरा नाम अनीसुर रहमान हुआ। आलोक जी, हम अभी 2025 में हैं सवाल और डायरेक्ट सवाल और अभी भी आप लोग जो है घुसपैठिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, क्या बिहार में विकास की बात होगी कि ये घुसपैठिया की बात होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोग 2025 में हैं। और एक बात जान जाइए, अगर हम लोग घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि ये घुसपैठिया आके आप ही का हक छीन रहे हैं। अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेश में आके सीमांचल में अगर बैठा हुआ है तो वो आपके हिस्से का राशन ले रहा है, और वो अगर वोटर लिस्ट में आ जाता है, तो आपके हिस्से की नौकरी खा रहा है। ओके। और उनको निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। देश जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, आप कोई विकास नहीं कर सकते। ऑलराइट, आलोक जी जवाब दिया। हाँ। My name is Soumya Sinha and sir, first of all, good afternoon to everyone. सर, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि सर हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एजुकेशन सिस्टम अभी तक ऑन पेपर ही क्यों दिख रही है? हमें ये फील्ड पे वर्क करते हुए क्यों नहीं दिख रही हैं? अजय जी 30 सेकंड में जवाब। मैं बस ये कह रहा हूं कि देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है वो 2020 से शुरू हुई है, 2022 से लागू हुई है। अब इसके तहत जितने एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग एक ऑलरेडी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की तरह जा रहे हैं। 1952 का एजुकेशन मॉडल चेंज हुआ है, 2022 के बाद NEP शुरू हुई है कि कोई अगर 11th-12th में साइंस कर रहा है तो वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है, कोई अगर कॉमर्स कर रहा है तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट भी ले सकता है। ये चेंजेस ग्राउंड पे आने में, विजिबल होने में, और लोग अपने वोकेशनल स्किल्स के तहत अपनी पढ़ाई कैसे आगे करें, ये अगले 5 साल में सामने आ जाएगा। क्विकली। मेरा प्रश्न शक्ति यादव जी से है। सर, बंगला छोड़िएगा ना, राबड़ी देवी जी वाला छोड़िएगा कि वहां भी कब्जा करके रखिएगा? ओके। हाँ, वहां भी कब्जा करके रखिएगा। मैं जवाब दे दूं? उनके सवालों को, हाँ, उनके सवालों को से सवाल पूछा था कि घर कब खाली करें, वो देते हैं जवाब ना। घर शायद इनको पता नहीं है, तो रूबिका जी भी जानती है। अगर मानक के हिसाब से नहीं रहेगा तो घर के अपना थोड़ी हो, तो खाली ही करना पड़ता है सरकारी आदेशानुसार। नंबर 1। नंबर 2, जब नॉर्म्स का पता न हो तो सवाल भी नहीं आने चाहिए। नॉर्म्स आप भी जानते हैं कि जब लगातार कोई मेंबर, पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार कोई सदस्य सदन का होता है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो मानक के हिसाब से वो मिलता है। और शायद उस पत्र को अभी तक लोगों ने पढ़ा ही नहीं। उस पत्र में लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए 39 हार्डिंग रोड कर्णांकित की जाती है। नंबर 1। नंबर, पुलिस पूरी बात सुन, उनका जवाब जरूरी है ना। सुनिए ना, 55 सेकंड नहीं ना, हम उस पर आ रहे हैं ना। हाँ। उसमें 10 सर्कुलर रोड की चर्चा नहीं है। अरे खाली क्यों नहीं करेगा? अगर आदेश होगा, हो गया। दूसरी बात ये, सबसे पहले मैं न्यूज 18 इंडिया प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मौका दिया। सर, मेरा नाम नजरुल है। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि किससे, जिनकी सरकार है सर, खासकर लोग सर से। सर, ये क्वेश्चन है कि सर, एजुकेशन जैसे कि प्रोफेशनल और खासकर पैरामेडिकल के कोर्सेज के जो एग्जाम्स हर साल डिले होते हैं, हर स्टूडेंट का सेशन लेट होता है, जिससे उनका फ्यूचर प्रभावित हो रहा है। क्या सरकार एक ऐसा परमानेंट सिस्टम बनाएगी जिससे एग्जाम्स और रिजल्ट खासकर टाइम से हो? सर, आपने आर्ट, साइंस, ये सब की बातें तो कर दी, बट आपने बीच का यही घुमा दिया कि एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है, ना प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे आ रही है देने के लिए। हम लोग को क्यों जाना पड़ रहा है, हैदराबाद जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए? बिहार में कंपनियां क्यों नहीं आ रही है सर? इसका जवाब कब मिलेगा? मेरा नाम कामरान है। आलोक जी, ये सवाल आपसे है, चूंकि आप SIR पर बात कर रहे थे। 2 छोटा सा सवाल है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद कोई 5 नाम सीमांचल में आपको मिला हो जो घुसपैठिया हो, तो वो बता दीजिए प्लीज। दूसरी बात है कि जब भी चुनाव का समय आता है तभी घुसपैठिया क्यों आता है? बंगाल में चुनाव होना है तो घुसपैठिया आ गया है, बीच के टर्म में घुसपैठिया नहीं आते। क्या इसके पीछे रीजन है? पर आपको घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत नहीं है मैडम। घुसपैठिए के नाम पर मैं आपको बताता हूँ मैडम अंजना ओम कश्यप एक बार शो करती हैं और वो बताती है सीमांचल में 4 जिलों का नाम बता करके कि वहाँ पर मुसलमान ज्यादा, इसीलिए आधार कार्ड ज्यादा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बिहार के अलग जिलों में, राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह ये हाल है। को मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं आप? कहाँ रहते हैं? सीमांचल में रहते हैं आप? सीमांचल के आसपास के
सीमांचल के आसपास का कोई इलाका है जहां पर आपके किसी परिवार वाले को बोल दिया हो वो घुसपैठिया है? प्रधानमंत्री बोलते हैं। आदिल भाई रुकिए ना, या तो वो बोल दें या आप बोल दीजिए, या फिर आप वहां बैठ जाइए। आओ भाई, आप इधर आ जाओ, आप ज्यादा अच्छे से बोल पा रहे हो, आ जाओ आप इधर, आप अच्छे से बोल पा रहे हो, आप आ जाओ। अरे भैया आप ही के लोग हैं, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके जवाब ले। हल्का सा खाली बोलेंगे। इन्होंने इसलिए कहा घुसपैठी की बात पर चर्चा कि आप एक वर्ग को, एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। सर, आप करो ना भाई, देर क्यों कर रहे हो लगातार? निकाल बाहर भी को। देखिए, सबसे पहली बात बताऊं कि एसआईआर का घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था 1 मिनट, वो इसलिए हुआ था कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। अब आते हैं घुसपैठियों पे। घुसपैठियों पे 1 मिनट सुनिए। घुसपैठियों पे कार्रवाई अब बिहार सरकार का गृह विभाग करेगा। डिटेक्ट करेंगे, डिटेंशन सेंटर में डालेंगे और डिपोर्ट करेंगे, और हर हालत में करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, आप जो बोल रहे हैं डेटरेंट इफेक्ट है, एसआईआर डेटरेंट है। आज जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्वीरें दिख रही हैं, लाखों लाख लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, ये डेटरेंट। एक सेकेंड, इनको मैं कह दूं, अच्छा रुकिए, इनसे रिलेट है। इन्होंने कहा कि अब गृह मंत्रालय कार्रवाई करेगी, पहले नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, इनको तो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लाठी मिली हुई थी, अब सरकारी लाठी मिली है, करे बिल्कुल करेंगे। आपको दर्द है तो होते नहीं, हम तो चाहते हैं करें, हम तो चाहते करिए, नहीं छोड़ेंगे। हर हिम्मत दिखाइए, हम तो आपको साथ दे देंगे। निकालिए ना, अरे अगर सुरक्षा निकालिए ना, 56 निकाला, 15 निकालिए।